Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss computer awareness and this is going to be session 8. अगर इसके बाकी के सेशंस आपने नहीं देखे हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो बाकी के सेशंस में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड आज के सेशन में भी हम वहीं डिस्कस करने वाले हैं. सो आप स्टे ट्यून रहिएगा क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसकी डिमांड्स आप सभी मुझसे कर रहे थे. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग यू मच टाइम. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, do subscribe it and hit the bell icon. So in this session we are going to discuss about the computer networks, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के नेटवर्क्स जो कि लैन मैन वैन दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे. देन नेक्स्ट हम फाइल एक्सटेंशंस कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनसे तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं. सेम विद आपके शॉर्टकट कीज़ जो कि आप लोग के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम शॉर्टकट कीज़ लेकर के आइए, तो वो लेकर के आई हूँ आपके लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहले तो जानते हैं. ऐसा नेटवर्क जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को ताकि वो कनेक्ट कर सके और शेयर कर सके अपनी रिसोर्सेज दूसरी डिवाइसेस के साथ में, जैसे कि नाम ही नेटवर्क है. सो नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, हम जब दूसरी चीज़ों से नेटवर्क बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू या किसी भी कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ऐसे कनेक्शंस को हम कहते हैं नेटवर्क. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं आपके 3 टाइप्स के जो कि हैं लैन मैन वैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. सो हम सभी जानते हैं इनके बारे में, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे है लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. सो जो लैन होता है वो आपका मतलब स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क होता है बाकी सभी के कंपैरिजन में, एंड ये प्राइवेटली ओन्ड होता है. तो ये क्या होता है बेसिकली, और जैसे कि हम किसी ऑफिस में हैं तो उस पूरे ऑफिस की जो ब्रांच मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी तो कनेक्ट हो सकते हैं, बट अगर आप कहें कि एक ऑफिस की ब्रांच दूसरी ऑफिस के ब्रांच से कनेक्ट हो जाएगी तो वो नहीं होगा. बट हाँ, एक ऑफिस के सभी कंप्यूटर्स लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, एंड इनमें कौन से केबल्स यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल्स आपकी यूज़ की जाती हैं लोकल एरिया नेटवर्क में. एंड इनकी स्पीड कितनी होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड तक की इनकी स्पीड होती है. एंड ये ऑफिस में, बिल्डिंग में, होम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यहाँ पे आपके यूज़ किए जाते हैं. स्कूल्स में जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब्स होती हैं तो वो लैन के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं. इसी तरह आपके घर में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट कम्स मैन, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो लैन के बाद जो इससे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करने वाला है वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो जहाँ हम वो डिस्कस कर रहे थे कि वो आपका एक बिल्डिंग में होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कि पूरी सिटी में अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, कोटक महिंद्रा बैंक मान लीजिए, तो कोटक बैंक है तो उसकी और भी ब्रांचेज होंगी एक सिटी में. ठीक है, तो उन ब्रांचेज में यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क सभी मतलब कि कह सकते हैं कि कोटक बैंक की जितने भी ब्रांचेज हैं वो मैन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया से नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं. मेट्रोपॉलिटन से ही समझ लीजिए सिटीज़ होती हैं. ठीक है, अब एक पर्टिकुलर सिटी में जितने भी नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड वो कनेक्ट हो सकते हैं. इसकी इतनी जोग्राफिकल एरिया की स्ट्रेंथ होती ही होती है. ठीक है, एंड यहाँ पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी होती है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज़ की जाती है ताकि उनका जो कनेक्शन है वो कनेक्ट हो सके. ठीक है, देन मॉडेम और वायर केबल यूज़ किए जाते हैं कनेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए मॉडेम्स और वायर या केबल यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, एंड इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए किसी सिटी में है, हम जाते ही वहाँ पे अपना वाईफाई अपने से आप से ऑन हो जाए तो ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी काम करता है. ठीक है, द नेक्स्ट कम्स वैन, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. सो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा लार्ज जोग्राफिकल एरिया में होता है कंपेयर टू लैन एंड मैन. एंड जैसे कि आपका मैंने बताया, लैन जो होता है वो आपका पर्टिकुलर बिल्डिंग में होता है, मैन आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में यानी कि एक सिटी के अंदर होता है. वहीं अब सिटी से बढ़कर स्टेट या कंट्री में यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क.
तो कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे कुछ सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे स्टेट्स एंड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि दुबई वगैरह है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपका फ्री वाईफाई होता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जा सकता है, ताकि हम जब जाते हैं तो हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही नेटवर्क्स को कहा जा सकता है कि वहाँ पे वैन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब पब्लिक पैकेट नेटवर्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक अपने आप से यूज़ कर लेती है जो नेटवर्क को। लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क्स, मिलिट्री जो नेटवर्क यूज़ करती है। अब मिलिट्री वगैरह में तो रिस्क नहीं लेंगे ना कि मान लीजिए नेटवर्क का यूज़ करना है और कुछ डिस्टेंस के बाद नेटवर्क चले जाएँ, तो मिलिट्री नेटवर्क में भी यूज़ किया जा सकता है। बैंकिंग नेटवर्क्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज नेटवर्क्स होते हैं, एंड एयरलाइन रिजर्वेशन नेटवर्क। तो इन जगहों पे आपके वैन का यूज़ होता है, ठीक है। और तो और क्या होता है कि वैन एक लैन दूसरे लैन से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि किसी भी सिटी में एक लैन है वो दूसरे लैन से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। देन कम सम इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये रेंडमली आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे पहले आता है .apk, दैट इज़ एंड्रॉयड पैकेज फाइल। तो APK आपने देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। देन कम्स .bin, दैट इज़ बाइनरी फाइल। .text, दैट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। .py जो कि हो जाएगा आपका पाइथन फाइल। .wks एंड .wps, तो मोस्टली आपका .wps ही आपको देखने को मिलता है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी हम उस पर वर्ड प्रोसेसिंग पे काम करते हैं तो वो होता है वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। देन कम्स .wsf, दैट इज़ विंडो स्क्रिप्ट फाइल। देन आपका आता है .xlr, जो कि है आपका माइक्रोसॉफ्ट पे जो हम स्प्रेडशीट पे वर्क करते हैं ना, उसे हम कहते हैं XLR, ठीक है। .com, दैट इज़ अ MS-DOS कमांड फाइल। तो MS-DOS में जो हम फाइल बनाते हैं कमांड फाइल, उसके लिए .com का हम यूज़ करते हैं। देन कम्स .xls, तो जो हम माइक्रोसॉफ्ट पे एक्सेल की फ़ाइल बनाते हैं उसे हम कहते हैं .xls, ठीक है। जो स्प्रेडशीट की फ़ाइल बनाई उसे कहते हैं XLR, और जो एक्सेल की फ़ाइल बनाई उसे कहते हैं XLS। देन कम्स .mp3, ये तो हम सभी जानते हैं, ये ऑडियो फाइल के लिए यूज़ किया जाता है, MP3 ऑडियो फाइल के लिए। देन नेक्स्ट इज़ .xlx, ठीक है। तो ये MS एक्सेल में जब हम XML स्प्रेडशीट फाइल को ओपन करते हैं तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है फाइल एक्सटेंशन वो है आपका .xlsx, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ .wma, जो कि है विंडोज़ का जो हम मीडिया ऑडियो यूज़ करते हैं उसके लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .wma, ठीक है। नेक्स्ट इज़ .pptx, तो pptx सभी जानते हैं, पावर पॉइंट जो कि आपका XML प्रेजेंटेशन पे है, एंड सिर्फ जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका .ppt, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स .html, तो ये सभी जानते हैं। HTML यानी कि HTML की जो फाइल होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो फाइल होती है, वो हम .htm या .html से हम डिकोड करते हैं, ठीक है। .js जो कि है आपका जावा स्क्रिप्ट फाइल, एंड .png जो कि है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज। इसकी जो आपकी डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है। देन कम्स .gif, तो वो हो जाएगा आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। देन कम्स .jpg, जो कि हो जाएगी आपकी JPG इमेज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस थे जो कि यूजुअली आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं शॉर्टकट कीज़, एंड फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन कीज़ कि आपके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे है F1, जिसको प्रेस करते ही आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट कम्स F4, सो अगर आपको कोई एक्शन रिपीट करना है तो उसके लिए आप F4 का यूज़ करेंगे। F5 से रिफ़्रेश करते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, हम सभी जानते हैं। F7 से आप स्पेल चेक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका स्पेल चेक से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और F6 से आपका होता है गो टू द नेक्स्ट पेन। सो अगर किसी नेक्स्ट पेन पे जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, F6 का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट F8 का यूज़ करेंगे आप एक्सटेंड द सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन आपने किया है उसको बढ़ाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, F8 का यूज़ करेंगे, ठीक है। F9 का यूज़ करेंगे हम किसी भी सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए। अगर हमने कोई फील्ड सेलेक्ट किया है, अगर हमें उसे अपडेट करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम यूज़ करेंगे F9। F10 से हम शो की टिप्स का की का
जो है टिप्स हैं उसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे F10 का, ठीक है। F11 से हम नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे, F12 से हम सेव कर लेंगे। सो मोस्टली यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं वो है F1, F5, F7 एंड आपका जो है F11, ठीक है। तो इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको इसीलिए बता दिया है। नेक्स्ट कम्स सम अनदर शॉर्टकट कीज़। सो यहाँ पे Ctrl+A से आपका हो जाएगा सेलेक्ट ऑल, यानी कि अगर आपको पूरे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या पूरे ही डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A का यूज़ करते हैं। Ctrl+B से हो जाएगा बोल्ड करना, B फॉर बोल्ड। Ctrl+C से हो जाएगा कॉपी, Ctrl+V से हो जाएगा पेस्ट। सो Ctrl+V एंड Ctrl+P में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। Ctrl+P से प्रिंट होता है एंड V से होता है आपका पेस्ट, ठीक है। देन Ctrl+N से हो जाएगा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप MS ऑफिस या किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप Ctrl+N का यूज़ करके डायरेक्टली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। देन Ctrl+X, X का मतलब तो हम सभी जानते हैं, वो कट का साइन होता है, तो Ctrl+X से हो जाएगा कट, ठीक है। Ctrl+I से इटैलिसाइज कर सकते हैं आप। Ctrl+U से हो जाएगा अंडरलाइन, Ctrl+Z से हो जाएगा अंडू। Ctrl+Z हम सभी जानते हैं, बट Ctrl+Y बहुत ही कम लोग जानते होंगे, यानी कि मतलब हम इतना यूज़ नहीं करते, तो Ctrl+Y से हो जाएगा रीडू। कोई फंक्शन हम कर रहे हैं उसको हमें दोबारा से करना है तो क्या होगा, रीडू, दैट इज़ Ctrl+Y, ओके। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शॉर्टकट कीज़। तो इस सेशन में इतने ही शॉर्टकट कीज़ रखते हैं, फर्दर सेशन में हम बाकी के शॉर्टकट कीज़ भी कवर करेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी इसीलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि एक सेशन में कम रहेंगी, तो इन्हें लर्न करने का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में, जब भी नेक्स्ट सेशन आता है तो आप इन शॉर्टकट कीज़ को लर्न कर चुके हों। जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं 18-20 जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज़ करके इनको अच्छे से लर्न करिएगा, ताकि आप नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हो उनको फ्रेशली लर्न कर सकें, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया शॉर्टकट कीज़ के बारे में। हमने काफ़ी कंटेंट डिस्कस कर लिया जो कि काफ़ी रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ कमी लग रही है तो मैं उसे चेंज कर सकूँ या उन्हें रेक्टिफाई कर सकूँ, और आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा। एंड अगर आप कुछ फर्दर सेशंस चाहते हैं, जैसे कि MCQ सीरीज़ चाहते हैं, तो वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं आप सबके लिए, तो वो भी जल्द ले करके आएंगे, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।